हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे बेस्ड सवालों की सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप लोग यहां पे क्लियरली देख पा रहे होगे सर कि ये सवाल एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि ऑलरेडी एक बार बोर्ड एग्जाम में साल 2000 में पूछा जा चुका है। यानी कि ये सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आया तो या तो 1 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है सर, ABC is a triangle with AC is equal to BC. If AB square is equal to twice of AC square, prove that triangle ABC is a right triangle. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं सर कि इस सवाल को पढ़ के आप लोगों की कुछ पुरानी यादें ताजा होनी चाहिए, तो कुछ याद आ रहा है क्या? इस सवाल को पढ़ के कोई पुरानी यादें ताजा हो रही है क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। आपको तुरंत इस सवाल को पढ़ के ये हिट करना चाहिए सर कि हमने इसी टाइप का एक सवाल पहले सॉल्व किया था। अब इसी टाइप का जो सवाल सॉल्व किया था वो सवाल क्या था सर, याद करते हैं। तो सवाल कुछ ऐसा था सर कि हमें ये गिवन था, हमें ये बता दिया गया था कि ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके बाद फाइनली हमें ये वाली चीज प्रूव करनी थी उस वाले सवाल में। अब इस सवाल में वक्त, जज्बात, हालात सवाल के सब पलट दिए। जो गिवन था उसको प्रूफ डैट में डाल दिया, जो प्रूफ डैट था उसको गिवन में डाल दिया। ऑब्जर्व करिएगा यहां पे क्या क्या गिवन है। तो इस पर्टिकुलर सवाल में आपको यह गिवन है कि आपका ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये वाला डेटा आपको यहां पे गिवन है। फाइनली अब आपको अपने ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल साबित करना है। तो यहां पे क्लियरली आप लोग मैच कर पा रहे होगे सर कि हमने वो जो सवाल सॉल्व किया था उसका गिवन और प्रूफ डैट इस सवाल में इंटरचेंज कर दिया गया है। यानी कि वहां पे जो गिवन था वो यहां का प्रूफ डैट बन गया है, वहां का जो प्रूफ डैट था वो यहां का गिवन बन गया है। क्या आप लोग मैच कर पा रहे हो? बिल्कुल मैच कर पा रहे होगे। क्लियर है? अब यहां पे कहानी समझते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है ये समझ में आ गया। सवाल में मुझे अपने ट्रायंगल एबीसी को एक राइट एंगल ट्रायंगल साबित करना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर कि किसी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल साबित करने के लिए क्या क्या सोच सकते हो, तो आपके मन में 2 जवाब आएंगे। जवाब नंबर 1, आप कहोगे कि सर अगर हम अपने ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल में से किसी एक इंटीरियर एंगल को 90 डिग्री के बराबर दिखा देते हैं तो हमारा ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल साबित हो जाता है। एक ये रास्ता होता है सर। एक और रास्ता दिमाग में आता है सर, एक और रास्ता ये होता है कि अगर कोई सवाल हमें कुछ इस तरीके से मिले सर कि सवाल में हमें ट्रायंगल के साइड के टर्म में एक रिलेशन गिवन हो, जहां पे मेरे रिलेशन में ट्रायंगल के साइड स्क्वायर के टर्म में रहे सर, तो इस टाइप की सिचुएशन में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए भी हम अपने ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल साबित कर सकते हैं। समझिएगा मैंने क्या बोला। मैंने आपसे पूछा सर कि इस सवाल में आपको अपने ट्रायंगल एबीसी को एक राइट एंगल ट्रायंगल साबित करना है। तो अगर किसी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल साबित करना होता है सर तो क्या अप्रोच दिमाग में आता है? आप तुरंत कहोगे सर 2 अप्रोच दिमाग में आते हैं। पहला अप्रोच, अपने ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल में से किसी एक इंटीरियर एंगल को अगर मैं 90 डिग्री के बराबर साबित कर देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। या एक और दूसरा अप्रोच यह दिमाग में आता है सर कि अगर मेरे सवाल में हमें एक ऐसा साइड के टर्म्स में रिलेशन गिवन हो, अगर मेरे सवाल में सर हमें एक ऐसा रिलेशन गिवन हो जो कि ट्रायंगल के साइड के टर्म में हो और ये ट्रायंगल के साइड मुझे अपने रिलेशन में स्क्वायर के टर्म में दिखे सर, तो इस टाइप की सिचुएशन में हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अपने ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। अब मुद्दा यह है सर कि हमें जो 2 रास्ते मिले हैं उन 2 रास्तों में से यहां पे कौन सा अप्लाई होना चाहिए। अब इसको यहां पे सोचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले रास्ता नंबर 1 के लिए सोचते हैं। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर
कि एंगल के टर्म में कोई कहानी नहीं चल रही है। अब चूंकि एंगल के टर्म में डायरेक्टली कोई भी कहानी नहीं चल रही है सर, तो किसी एक इंटीरियर एंगल को 90 डिग्री साबित करना अभी फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। यानी रास्ता नंबर 1 काम करता हुआ नहीं दिखा। अब रास्ते नंबर 2 के लिए सोचते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल मेरे सामने है, ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC। अब अगर मैं आपसे बिना ट्रायंगल बनाए ये पूछूं कि ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल ABC है, तो बताइए ट्रायंगल के साइड क्या क्या होंगे, तुरंत आपका जवाब आना चाहिए सर। कोई दिक्कत नहीं है, आपने ट्रायंगल का नाम बता दिया ना, इसी से मैं बता दूंगा कि मेरे ट्रायंगल के साइड क्या क्या होंगे। क्या क्या होंगे सर? तो कहोगे अगर ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल ABC है तो मेरे ट्रायंगल के साइड हो जाएंगे सर AB, BC एंड AC। अब यहां पे भावनाओं को समझिएगा सर। इस सवाल में अगर गिवन डेटा की बात की जाए तो एक ये वाला रिलेशन गिवन है सर और एक ये वाला रिलेशन गिवन है। अब इन दोनों गिवन रिलेशन में से जो ये वाला मेरा रिलेशन है ना सर, यहां पे मुझे पार्ट स्क्वायर के टर्म में दिख रहे हैं। क्लियर सर? अब ये पार्ट्स क्या है? तो सर AB AC का इस्तेमाल हो रहा है और अभी अभी हमने यहां पे जज कर लिया सर कि AB और AC तो मेरे ट्रायंगल के साइड्स हैं। यानी कि बकायदा यहां पे सवाल के अंदर मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा गिवन डेटा है, एक ऐसा रिलेशन है जहां पे मेरे ट्रायंगल के साइड स्क्वायर के टर्म में दिख रहे हैं। यानी कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे सोचते हुए अपने ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल साबित कर सकते हैं। तो यहां पे क्यों हमने अपने सेकंड वाले अप्रोच को लिया, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अब ये समझ में आ चुका है कि सवाल में कैसे प्रोसीड करना है। मुझे ये समझ में आ चुका है सर कि अपने इसी रिजल्ट में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के लिए सोचेंगे सर, हमारा काम हो जाएगा, ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ? तो कुछ भी अभी फिलहाल मेरी बातों में इंपॉर्टेंट लगा उसको फटाफट कॉपी पे लिख लीजिए, इसको भी थोड़ा सा कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे कैसे सोचना स्टार्ट करना है। क्लियर है? अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। तो कुल मिला के आपको यह समझ में आ चुका है सर कि इसी वाले रिलेशन में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के लिए सोचना है। सही बात है? ये वाला थोड़ा रिलेशन लिखते हैं। तो रिलेशन है सर AB स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। और ट्रायंगल के साइड हमने क्या क्या जज कर लिए थे सर? AB, BC और AC। अब सर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम काम कैसे करता है? तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है सर कि आपके ट्रायंगल के अगर किसी भी एक साइड का स्क्वायर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। सर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है बहुत क्लियरली कि आपके ट्रायंगल के किसी भी एक साइड का स्क्वायर अगर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो इस बेसिस पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप अपने ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो। सही बात है सर? अब इस रिजल्ट में मुद्दे वाली बात यह है सर कि हमें ये जो साइड के स्क्वायर के टर्म में रिलेशन गिवन होना चाहिए सर, उस रिलेशन में ट्रायंगल के तीनों साइड दिखते हैं। मुद्दे की बात यह है सर कि कन्वर्स लगाने के लिए हमारे पास ये जो ट्रायंगल के साइड के टर्म में रिलेशन गिवन होता है, उस रिलेशन में ट्रायंगल के तीनों साइड दिखते हैं सर। लेकिन ये वाला जो रिलेशन है इसमें ट्रायंगल के साइड स्क्वायर के टर्म में जरूर आ रहे हैं सर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के दो साइड दिख रहे हैं, तीनों नहीं दिख रहा है सर। सिर्फ और सिर्फ AB और AC दिख रहा है, अभी फिलहाल BC नहीं दिख रहा है। तो अब इससे यह क्लियर हो रहा है सर कि इसी को किसी ना किसी तरीके से रीअरेंज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, इस BC को फिट बैठाना पड़ेगा, तब जाके कन्वर्स को अप्लाई कर पाएंगे। यानी अब इस पे सोचना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो इसको अगर मैं देखूं सर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर राइट साइड में सर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर है, यानी 2 बार AC स्क्वायर है। यानी कि क्या मैं इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर नहीं बोल सकता सर? 2 बार है, बिल्कुल ऐसा बोल सकता हूं। अब ये जैसे ही मैंने बोला और इसको अगर मैं अपने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टाइप के रिलेशन से कंपेयर करूं, तो मुझे दिख रहा है सर कि AB आना चाहिए था, एक साइड आ गया सर, AC आना चाहिए था, दूसरा साइड भी आ गया सर, एक तीसरा साइड BC आना चाहिए था जो कि अभी तक नहीं आया है।
तो कॉमन सेंस से समझ में आता है सर कि जरूर किसी ना किसी तरीके से ये जो बचा हुआ AC है ना, ये BC में बदलेगा। ये मुझे कॉमन सेंस से अब समझ में आ रहा है। और जैसे ही मैंने ये सोच लिया, तुरंत अब मेरी नजर गई सवाल पे और मैंने देखा भैया हमें तो बता दिया गया था कि हमारा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में बता दिया गया था कि मेरे ट्रायंगल में AC BC आपस में बराबर है। यानी कि ये जो रिप्लेसमेंट मैंने सोची सर, वो रिप्लेसमेंट ऑलरेडी सवाल ने प्रोवाइड कर दी है, गिवन डेटा में यूज कर लीजिए। तो यहां पे हमें समझ में आ चुका है सर कि हम AC को BC से रिप्लेस कर देंगे, काम हो जाएगा। AC को BC से रिप्लेस कर देते हैं तो यहां पे लिख लेंगे सर AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब प्रॉपरली ये जो साइड के स्क्वायर के टर्म में रिजल्ट है, यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल के किसी भी एक साइड का स्क्वायर मेरे इसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। यानी इस बेसिस पर मैं बोल दूंगा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आवर ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। फटाफट यहां पे इतनी चीजों को नोट डाउन करिए, क्लियर है। अब ये जो आपने रिप्लेसमेंट की है आपको यहां ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा। अब इसके नीचे आप लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इतना लिख दोगे पूरे नंबर। अगर एक नंबर का सवाल होगा तो एक में एक मिल जाएगा, दो नंबर का सवाल होगा दो में दो मिल जाएगा। पहले इतना नोट डाउन करो, क्लियर है। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि ये मेरे को बताइए कि हमने ये तो साबित कर दिया कि हमारा ये जो ट्रायंगल होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब मेरे को आप लोग यहां पे बिना डायग्राम के ये बताइए कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल कौन से वर्टेक्स पे होगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है सर कि बिना डायग्राम के, बिना ट्रायंगल बनाए आप यहां पे सोच के मुझे बता सकते हैं क्या कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल कौन से वर्टेक्स पे होगा। तो तुरंत आपका जवाब होना चाहिए सर बिल्कुल सोच के बता सकते हैं। कैसे, समझिएगा बात को। तो ये जो रिजल्ट आया है सर, इस रिजल्ट के हिसाब से ये क्लियर है कि मेरे ट्रायंगल का सबसे बड़ा वाला साइड AB है। और अपने राइट एंगल ट्रायंगल के रूल के हिसाब से जानते हैं सर कि ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है सर, उसी के सामने वाला अपोजिट एंगल जो होता है सर वो 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी इसके सामने कौन सा वर्टेक्स बचा रह गया है, C बचा रह गया, यानी कि C पे ही 90 डिग्री बन रहा होगा सर। यानी कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल कहां पे बन रहा है ये भी हमें क्लियर हो चुका है। अब मेरी भावनाओं को समझिएगा सर, इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप आगे ये छोटी सी चीज ऐड कर देते हो ना कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट C, राइट एंगल्ड एट C, अगर ये छोटी सी चीज अगर आप आगे ऐड कर दोगे ना सॉल्यूशन में, तो इससे आपका एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। वो कहेगा वाह, मतलब सवाल जितना पूछा था उतना तो बताया ही, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी इस स्टूडेंट ने बताई। इसकी कॉपी को तो मैं बहुत अच्छे से चेक करूंगा। देखो मैंने आपको हर बार बोला है कि बोर्ड एग्जाम में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि सवालों को अच्छे से सॉल्व करना है, लेकिन साथ साथ अगर कोई ऐसी चीज है जिसको लिखने पे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा तो उसको लिखने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाएं। क्योंकि अगर आपके एग्जामिनर कॉपी से इंप्रेस हो जाता है ना तो उसके बाद थोड़ा सा ढील लेके चेक करता है, ध्यान से चेक नहीं करता, क्योंकि वो पहले ही समझ जाता है आपके एक सोल्यूशन से, वो समझ गया कि ये अच्छा बच्चा है, इसको मैं थोड़ा सा ढील देके चेक कर सकता हूं सर। क्लियर है, भावनाओं को यहां पे समझा आपने, फटाफट इसको नोट डाउन करो। तो ये थोड़ा सा ऐड कर दोगे ना तो एग्जामिनर आपके आंसर से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा। तो बस इतना लिख देना है, हेंस प्रूव्ड, लास्ट में हेंस प्रूव्ड, आपका काम हो गया सर। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, मैं अगर चाहूं ना तो हर एक सवाल को MCQ के सवाल में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि मैं अगर चाहूं तो आपके बुक के हर एक सवाल को किसी ना किसी तरीके से MCQ के सवाल में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब इस ज्योमेट्री के सवाल को भी मैं, जो कि अगेन एक प्रूफ डेट वाला सवाल आप देख पा रहे हो सर, इसको मैं 3 तरीके से MCQ के सवाल में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कैसे, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कैसे कैसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ये बताने से भी पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और डाउट जो कि आपके दिमाग में आया होगा, आप कहोगे कि सर आपने ज्योमेट्री का सवाल बना दिया बिना डायग्राम का, बिना ट्रायंगल बनाए, तो आपने यहां पे फिगर क्यों नहीं बनाया। ये आपके मन में एक डाउट आना चाहिए अभी फिलहाल, MCQ पे चलेंगे थोड़ी देर से, अभी फिलहाल आपके दिमाग में ये डाउट आना चाहिए कि सर आपने ज्योमेट्री का सवाल बिना फिगर के बना दिया,
तो आपने फिगर क्यों नहीं बनाया? आप समझिएगा फिगर हमने क्यों नहीं बनाया। तो सर इस सवाल से यह क्लियर है कि आपका ट्रायंगल आगे जाके एक राइट एंगल ट्रायंगल साबित हो जाएगा। सही बात है सर, कि आपका ट्रायंगल प्रूफ करने के बाद आगे जाके एक राइट एंगल ट्रायंगल साबित हो जाएगा। तो अगर ये आगे जाके राइट एंगल ट्रायंगल साबित होने वाला है सर, तो क्या आप पहले से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दोगे तो अच्छा लगेगा? नहीं सेट बैठेगी सर चीजें। समझिएगा, आपका सवाल प्रूव होने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल साबित हो रहा है, तो अगर आप पहले से ही फिगर में अपना राइट एंगल ट्रायंगल शो कर देते हो तो एग्जामिनर यही सोचेगा ना कि भैया ये तो प्रूफ करना था, आपने पहले ही कैसे डिसाइड कर लिया कि आपका ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसी वजह से यहां पे हमने डायग्राम नहीं बनाया है सर, यानी कि इसी वजह से इस सवाल के लिए डायग्राम को मैंने स्किप कर दिया। यानी बस ये लिखने वाला आपको काम करना है, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में आ रहा है सर नहीं मुझे तो डायग्राम बनाना है मतलब बनाना है, तो उस केस में क्या करेंगे समझिएगा। उस केस में डायग्राम कैसे बनाना है बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो जो मुझे गिवन है उसके हिसाब से यहां पे बड़े इंटरेस्टिंग वे में यह बता दिया गया है कि मेरा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो गिवन क्या है सर? तो गिवन यह है कि आपका ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आगे जाके यह साबित हो जाता है कि आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो गिवन के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे सर। तो चूंकि गिवन है कि हमारा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो रैंडमली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप डायग्राम बनाने के लिए इतना इच्छुक है, उसके लिए बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। तो मान लो ये जो मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया इस तरीके से बनाया सर कि मैंने इस साइड को इसके इक्वल रखा अपने आइसोसेलेस ट्रायंगल में। आप अगर चाहते किसी दूसरे साइड्स के कॉम्बिनेशन को भी इक्वल बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने जैसे शो किया है उसके हिसाब से वर्टेक्स की प्लेसमेंट क्या रहेगी, बड़े ध्यान से देखना। तो आपके ट्रायंगल के इक्वल साइड्स है AC और BC, यानी कि सर यही दोनों साइड AC और BC बनने वाले हैं। तो आपकी मर्जी है, या तो इसको AC इसको BC बना दो, या फिर इसको AC इसको BC बना दो। अब समझिएगा बात को सर, AC BC यही इक्वल साइड है। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा वर्टेक्स है कहोगे सर? कॉमन वर्टेक्स C है, यानी कि ये जो इक्वल साइड्स का ये वाला वर्टेक्स हो जाएगा ना सर, ये C हो जाएगा। यानी कि या तो इसको अब A बोल दो, इसको B बोल दो, या फिर इसको A बोल दो, इसको B बोल दो सर। क्लियर हो गया? तो यहां पे दिख रहा है AC और BC बराबर होने चाहिए थे, फिगर के हिसाब से हमने शो कर दिया। तो शुरुआत में आप ये वाला फिगर बनाओगे। अब जब प्रूफ कर दोगे उसके बाद प्रूफ के नीचे आप अपना ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। और आपको पता है कि 90 डिग्री कहां पे बना था सर? वर्टेक्स C पे 90 डिग्री बना था, हमने अभी प्रूफ किया है। यानी ये वर्टेक्स को रैंडमली A कह दिया, इस वाले वर्टेक्स को रैंडमली B कह दिया। यानी कि अगर आप फिगर बनाना चाहते हो तो आपको दोनों फिगर बनाने पड़ेंगे। अब देखो लिखना कैसे समझना। शुरुआत में आप ये वाला फिगर बनाओगे, पूरी प्रूफ की कहानी दोगे, और पूरी प्रूफ की कहानी देने के बाद नीचे ये वाला फिगर बना के लिख दोगे कि आफ्टर प्रूविंग वी रियलाइज दैट आवर आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। After proving, we realize that our original triangle is a right angle triangle. Hence, actually our triangle looks like this. तो इस तरीके से आपको कहानी लिखनी पड़ेगी। इसी वजह से इतने झंझट से बचाने के लिए आप लोगों को मैंने यहां पे कहा कि भैया आप तो डायग्राम बनाना ही मत, डायग्राम के झंझट से दूर रहना, क्योंकि आपको राइट एंगल ट्रायंगल साबित करना है। तो चूंकि साबित करना है तो पहले से कैसे आप ट्रायंगल बना सकते हैं सर? ये तो साबित होके आएगा ना। पहले जितना पता उसके हिसाब से तो यही ट्रायंगल बनेगा। बाद में साबित करने के बाद आपने कह दिया कि ठीक है आपका ट्रायंगल एक्चुअली में ऐसा नहीं ऐसा दिखता है, और यहां पे आपका AC और BC आपस में बराबर है। तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप फिगर बनाना चाहते हो तो पहले ये फिगर बनाएंगे, प्रूफ करने के बाद ये फिगर बनाएंगे, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि एक्चुअली आवर ट्रायंगल लुक्स लाइक दिस। ये आपको लिखना पड़ेगा सर। तो इसी वजह से एक नंबर या फिर 2 नंबर के सवाल में इतना झंझट हमें नहीं करना है, फिगर अवॉइड करके चल रहे थे। सभी को समझ में आया? तो पूरी कंडीशन यहां पे हमने क्लियर कर ली। क्लियर है? अब देखो इंपॉर्टेंट बात, तो ये एक्चुअली ट्रायंगल ऐसा दिखेगा। देख लो यहां पे सर, यहां सभी को समझ में आया ट्रायंगल ऐसा क्यों दिख रहा है सर? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। हमने ये साबित कर दिया था कि हमारे ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल वर्टेक्स C पे होगा सर। यानी बचे हुए जो दोनों वर्टेक्स हैं, एक को रैंडमली A कह दिया, एक को रैंडमली B कह दिया। तो एक्चुअली ट्रायंगल ऐसा दिखता है। क्लियर हो गया सर? अब यहां पे चीजों को और समझते हैं। इस फिगर को थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं सर, क्योंकि अब MCQ की कहानी समझते हैं थोड़ा सा यहां पे। तो ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया A। अब देखो
कैसे 3 अच्छे अच्छे एमसीक्यू यहां से निकल के आते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, अब देखो पहले एमसीक्यू के लिए क्या करेगा सवाल, आपको बस इतना बोलेगा, यहां से लेकर यहां तक बोलेगा, डेट्स इट, इतना बोल देगा सवाल आपको यहां पे कि ABC इज अ ट्राइंगल विथ AC इज इक्वल टू BC, इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, क्या क्या, ध्यान से सुनिएगा। तो 2, ये तीसरा, ये चौथा। पहला ऑप्शन, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे देगा, ट्रायंगल ABC इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इज एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। तीसरा ऑप्शन दे देगा, ट्रायंगल ABC is an isosceles, right angle triangle, is an isosceles right angle triangle। और फाइनली चौथा ऑप्शन दे देगा, कुछ भी लिख लो, ट्रायंगल ABC is a scalene triangle, is a scalene triangle। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा। फटाफट पहले इस एमसीक्यू को नोट डाउन करो, मैं उस तरफ चला जाता हूं। तो देखा इसी सवाल से कैसे एमसीक्यू बन गया। तो सही जवाब क्या टिक करोगे, कहोगे सर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां पे कुछ बच्चे एक डाउट पूछ सकते हैं, सर मान लीजिए सवाल के ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि एक ऑप्शन में बोल दे कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक दूसरे ऑप्शन में बोल दो कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, फिर किसको टिक मारेंगे? समझिएगा बात को। आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि मान लो सर ऐसा ऑप्शन दे दे एमसीक्यू में कि एक ऑप्शन में बोल दे आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक में बोल दे राइट एंगल ट्रायंगल, तब किसको टिक मारे? क्योंकि सर दोनों बातें सही हैं। यहां से दिख रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हमने जो साबित किया है ये पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है सर। तो पहले इतना दिमाग रखिएगा कि सीबीएसई ऐसा ब्लंडर करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा, कभी आपको ऐसे ऑप्शन नहीं देगा। अगर गलती से दे देता है तो उस सिचुएशन में सारे स्टूडेंट को नंबर प्रोवाइड कर देगा सीबीएसई, क्योंकि उस सिचुएशन में जो स्टूडेंट इसको टिक करेगा उसको भी नंबर मिलेगा, जो इसको टिक करेगा उसको भी नंबर मिलेगा, क्योंकि दोनों बात सही है ना, दोनों बात सही है। और सीबीएसई तो बोल रहा था आपको एक ही ऑप्शन टिक करना है सर, तो ये आपको कहानी मैंने यहां पे समझा दी। तो ये एक एमसीक्यू। अब एक दूसरा एमसीक्यू दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा एमसीक्यू ऐसा पूछेगा, अगेन ये भी एक मजेदार एमसीक्यू है। तो सवाल यही रहने वाला है सर कि ABC इज अ ट्रायंगल विथ AC इज इक्वल टू BC, इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। ये ऐसे भी एमसीक्यू, इसी सेम सवाल के लिए ऐसे भी एमसीक्यू फ्रेम किया जा सकता है सर। यानी ये सवाल है, अब बताइए क्या सही होगा। तो अगर हमने चेक कर लिया था सर कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल कहां बन रहा है, कहां चेक किया था सर? सी पे बन रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सी बराबर 90 डिग्री। फटाफट नोट डाउन करिए। 2 एमसीक्यू हुआ, एक और तीसरा एमसीक्यू देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा एमसीक्यू कैसे पूछेगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और ये आपका चौथा। ध्यान से सुनिएगा तीसरा एमसीक्यू कैसा होगा। तो अब वो कुछ इस तरीके से बोलेगा, एंगल A बराबर 60 डिग्री, एंगल B बराबर 45 डिग्री, एंगल C बराबर कुछ भी मान लो 60 डिग्री, एंगल D तो है ही नहीं भैया, यहां पे लिख लो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ऐसे भी एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है। अब इसको आप लोग खुद थोड़ी देर सोच के जवाब दीजिएगा, फट से जवाब मत दीजिएगा, थोड़ा सा सोच के, क्योंकि तीनों एमसीक्यू में ये तीसरा वाला सबसे बेहतर एमसीक्यू है, थोड़ा सा सोचने वाला एमसीक्यू है। सोच के फटाफट जवाब दीजिए, क्या सही जवाब होगा। अब समझिएगा, हमने अभी अभी अपने इस ट्रायंगल को एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल साबित कर दिया है, सही बात है, जहां पे AC BC के बराबर है, AC BC के बराबर है। तो ये एंगल हो गया सर 90 डिग्री, समझिएगा बात को सर। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो मुझे फिगर में दिख रहा है उसके हिसाब से सर ये एंगल इसके बराबर है। अब मुझे पता है सर कि राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे एक्यूट एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। मुझे पता है सर कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। और यहां पे मुझे यह भी दिख रहा है सर कि ये दोनों एक्यूट एंगल्स बराबर हैं, इक्वल हैं। तो अगर मैं इसको x कह दूंगा तो ये भी x हो जाएगा।
तो अपने कंसेप्ट के हिसाब से ये दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री के बराबर, यानी कि x की वैल्यू 45 डिग्री हो गई सर। यानी एंगल ए भी 45 है और इस केस में एंगल बी भी 45 है। तो ऐसे भी ज्योमेट्री का सवाल यहां से फ्रेम किया जा सकता है। तो सही क्या बता दोगे? एंगल ए 60 है क्या? नहीं है। एंगल बी 45 है क्या? बिल्कुल है। एंगल सी 60 नहीं है सर, नन तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन। फटाफट नोट डाउन करिए। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि ऐसा मत सोचना कि ज्योमेट्री में प्रूफ डेट वाले बहुत सवाल है, हम तो निश्चिंत हो गए। प्रूफ डेट के सवाल एमसीक्यू में पूछे नहीं जा सकते। प्रिंस सर ने आपको दिखा दिया कि प्रूफ डेट के सवालों को भी बड़ी आसानी से एमसीक्यू में कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है और बड़े तगड़े तगड़े एमसीक्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है सर। तो आई होप आपने ये तीनों एमसीक्यू की कहानी समझी होगी और अपने कॉपी पे नोट डाउन किया। तो अब से मैं यही ट्राई करूंगा कि जितने भी सवाल, जितने भी लेक्चर लाऊंगा, उस सवाल के लिए अगर एमसीक्यू बनना पॉसिबल होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे एमसीक्यू फ्रेम किया जा सकता है। ये कहानी समझ में आई? तो निश्चिंत रहना, इसको अच्छे से पढ़ना, इस लेक्चर को अच्छे से देखना। आगे जाके जब प्रॉपर ट्रायंगल्स के एमसीक्यू का जब मैं आपका लेक्चर रिलीज करूंगा ना, तो वहां पे और अच्छे तरीके से हेड क्वेश्चंस पे, मेन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। अभी फिलहाल ये सब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट नोट डाउन करिए चीजों को। देखा कितना बेहतरीन सवाल बन गया, कॉम्पिटिशन लेवल का सवाल बना दिया मैंने। क्लियर हो गया? कहानी समझ में आई? तो मैं उम्मीद करूंगा इस लेक्चर में जो भी बताया वो सब कुछ आपको क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं पे किसी भी किस्म का डाउट है तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com से आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक, इनफैक्ट किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देता है लेकिन बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें। और अगेन एक इंपॉर्टेंट बात, मैं आपके कमेंट्स देख रहा था, सर ये खत्म करवा दीजिए, जल्दी पूरा सिलेबस खत्म करवाए। और मैंने आपको क्या कहा? सिलेबस की चिंता आप मत करिए, वो मुझे करने दीजिए। सिलेबस बिल्कुल टाइम पे खत्म होगा। जितने भी टर्म 1 में चैप्टर्स आ रहे हैं उनके एमसीक्यूज भी टाइम पे रिलीज होंगे। आप निश्चिंत रहो, आप तो बस पढ़ाई करो। क्लियर है? इसी नोट के साथ लेक्चर एंड करते हैं सर। थैंक यू।